पीठ दर्द के लिए कौन कौन से आसन किए जाएं ताकि हमारे इस समस्या का समाधान हो सके। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। उसके लिए हम कुछ आसनों का सेट्स आपको बता रहे हैं जो प्रतिदिन आप करें, निश्चित रूप से होगा। नमस्ते दोस्तों, हमें बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट प्राप्त होते हैं कि हमें कुछ ऐसे आसन बताएं जो कि अपर बैक पेन के लिए या पीठ के ऊपरी वाली भाग में यदि दर्द है, पीठ दर्द के लिए कौन कौन से आसन किए जाएं ताकि हमारे इस समस्या का समाधान हो सके। तो दोस्तों निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। उसके लिए हम कुछ आसनों का सेट्स आपको बता रहे हैं जो प्रतिदिन आप करें, निश्चित रूप से होगा। हर आसन को कम से कम 5 बार जरूर रिपीट करेंगे। तो दोस्तों मैं अजय कुमार सिंह, योगाचार्य, यूट्यूब चैनल अजय योग दर्शन से आपके सामने मुखातिब हूँ। आप आगे आने वाले विषयों को देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें समय समय पर। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसके लिए आपके सामने कुछ आसनों का सेट लेके आया हूँ जो कि आपको निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, इसमें हम लोग लेट करके करने वाले आसन। पेट के बल पर ही लेट जाएं। सबसे पहले करेंगे सर्पासन। सर्पासन कैसे करते हैं? तो आप पैर को इस तरह से, हाथ को इस तरह से ऐसे करें, ऐसे आकर के हाथ को यहाँ लगाएं, फिर आप इस तरह से इसको खींचें। चाहे तो आप हाथ को ऐसे उठा लें, उठाना ज्यादा बेटर है, हो सके तो इसको उठाएं। ठीक है, पहला आसन। दूसरा आसन भुजंगासन। भुजंगासन कैसे करेंगे? दोनों हथेलियों को कंधों के बगल में रखेंगे, दोनों पैर पीछे मिले होने चाहिए, नाभि तक शरीर को उठाएंगे, यहां पर रुक जाएंगे 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड तक यहां रुकेंगे। चाहे तो श्वास को होल्ड कर सकते हैं या तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे तरफ आए। एक बार और कर देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए। कल नाभि तक उठना चाहिए शरीर, इस तरह से। अब तीसरा आसन करेंगे गोमुख आसन। आसान है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं। एक बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे, दाएं पैर को बाएं जांघ के नीचे, इस तरह से आप बॉडी को कर लें। यदि आप चाहें इसके बाद यदि आपसे हो सकता है तो हाथ को ऊपर लेके जाएं, इससे दूसरे हाथ को पीछे से लेके जाएं, इसको पकड़ लें। ये बहुत अच्छा है, आपको अपर बैक पेन के लिए बहुत ही कारगर है। इस तरह से जहां तक हो सकता है करें इसको। यदि नहीं, आपको मैं पीछे दिखा देता हूं किस तरह से मैं पीछे पकड़ा हूं, ऐसे। फिर इस तरह हाथ ये इधर लेके गए, दूसरे हाथ से इससे पकड़ लिए इंटरलॉक। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर एक रुमाल ले लें या एक छोटा सा नैपकिन ले लें और नीचे से उसको पकड़ लें, खींचना शुरू करें इस तरह से। लेकिन अंतिम स्टेज में ये होना धीरे धीरे करके आप इस पोजीशन में। ठीक है, फिर आप दूसरे पैर को भी, दाहिने पैर को बाएं जांघ के नीचे रखें, फिर दाहिने बाएं पैर को दाएं जांघ के नीचे। अब बाएं हाथ को ऊपर लेके जाएं, नीचे हाथ इसको लेके जाएं, पकड़ लें और ऐसे सामने झुके। ये खींचेगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है कमर अपर बैक पेन के लिए। तो आप पीछे देख लिए। हमें यदि हो सके तो आप, अच्छा है, नहीं हो सके तो एक ले लीजिए रुमाल या एक नैपकिन और नीचे इसे गिरा दीजिए, दूसरे हाथ से पकड़ के खींचिए उसको। तो इस तरह से आपको आसानी से हो जाएगा। अगला आसन है मार्जरी आसन। बहुत आसान है, हर व्यक्ति कर सकता है। इस तरह से आप आ जाएं, दोनों पैरों के बीच में गैप रखें, जितना हथेलियों के बीच में गैप है, ऐसे जैसे कैट एंड काउ पोज को कहते हैं इसे। अब ऊपर लेके जाएं शरीर को, फिर इस तरह से ऐसे श्वास भरते हुए ऊपर तरफ, कमर नितंब ऊपर उठेंगे, सर ऊपर उठेगा, पीठ धनुष की भांति नीचे की तरफ चला जाएगा। उसी तरह से नितंब नीचे, सर नीचे,
कंधे झुके हुए, रीढ़ की हड्डी धनुष जैसा धनुषाकार हो जाती है। आसान है, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये सारे आसन आपको, ये भी कम से कम 10 बार करें। तो इस तरह से ये सारे आसन। एक और आसन है द्विकोणासन, इसे मैं खड़े होकर करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से खड़े हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि आप दोनों पैरों में थोड़ा कंफर्टेबल गैप रख लें। दोनों पैरों में थोड़ा कंफर्टेबल गैप रखें और इस तरह से आप पीछे हथेली को पकड़ लें और ऐसे जितना झुक सकते हैं झुके, इस तरह से बस इतना ही झुके, ज्यादा नहीं झुके, इतना झुके। इसे कहते हैं द्विकोणासन। ऐसे आ जाए, फिर अब दोबारा ऐसे इस तरह से जाएं। इसको जितना उठा सकते हैं उठाएं। ये सारे आसन आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके इस पीठ दर्द की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगले बीमारी के इलाज के साथ आपके सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।